राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बांसा की सुबह हमेशा धूल भरी हवा और धीमे धीमे खुलती दुकानों से शुरू होती थी। इसी कस्बे के एक तंग मोहल्ले में एक लड़का रहता था, अयान। उम्र मुश्किल से 18, लेकिन जिम्मेदारियां 40 की उम्र वाली। बचपन में ही पिता बीमारी से चल बसे थे और मां दूसरों के घरों में खाना बनाकर गुजर बसर करती थी। अयान दिन में स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात में सपनों को अपनी कविताओं में पिरोकर नींद ढूंढता। गरीबी उसके कपड़ों में झलकती थी, जूतों के टूटे तल्लों में भी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक रहती, मानो वो जानता हो कि एक दिन उसे इस छोटी दुनिया की सीमाएं तोड़नी ही है। एक दिन सर्दियों की सुबह जब मैदान के पास सना नाम की लड़की का स्कूटर फिसल गया तो पहली बार दोनों की दुनिया आपस में टकराई। सना कस्बे के सबसे बड़े व्यापारी ठाकुर हरनूर सिंह की बेटी थी, सुंदर, पढ़ाकू और जिंदगी को खुद की नजर से देखने वाली। उसका स्कूटर फिसलने की आवाज सुनकर अयान उधर भागा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। सना ने हल्की सी मुस्कान के साथ थैंक्स कहा और अयान ने अपनी सादगी में जवाब दिया, थैंक्स की जरूरत नहीं, कल से थोड़ा धीरे चलाना। उस हल्के से मजाक ने पहली बार सना को हंसाया और पहली बार अयान को एहसास हुआ कि उसके दिल के किसी कोने में कुछ खिल उठा है। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। स्कूल के बाद सना लाइब्रेरी और अयान चाय की दुकान, लेकिन दोनों के रास्ते के बीच एक पेड़ों वाला मोड़ था जहां वे थोड़ी सी बातें कर लेते। एक दिन जब सना ने उसकी नोटबुक से झांकती कविताएं देखी तो उसने पूछा, लिखते हो? अयान ने संकोच से सिर हिलाया। सुनाओगे? उसने कहा। अयान ने धीरे धीरे अपनी एक अधूरी कविता सुनाई जिसमें उसने बिना नाम लिए अपने दिल की धड़कनें उकेरी थीं। सना के चेहरे की लाली उसकी मुस्कान से ज्यादा कह रही थी। उसके बाद हर दिन उनके बीच कुछ नई बात होती, कुछ नई मुस्कानें गिरी रहती, कुछ नए राज खुलते। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि ये दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। लेकिन कस्बे में बातों के पंख होते हैं। थोड़े दिन में ही लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, ठाकुर की बेटी एक चाय वाले लड़के से मिलती है, ये कहीं ठीक नहीं। और इन बातों की हवा ठाकुर हरनूर सिंह तक पहुंची। एक शाम जब अयान दुकान बंद कर रहा था, एक बड़ी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। ठाकुर गुस्से से भरे हुए उतरे और अयान की कॉलर पकड़कर बोले, मेरी बेटी से दूर रहना, उसकी दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अगर दोबारा उसे देखा भी तो अंजाम बुरा होगा। अयान ने धीमे स्वर में सिर्फ इतना कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ठाकुर ने उसे धक्का देकर चुप करा दिया। सना को जब यह बात पता चली वो तड़प गई। उसने अपने पिता से बहस की, आप लोग अमीर हैं इसलिए यह हक कैसे मिल गया कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें? लेकिन ठाकुर अपनी सोच के आगे नहीं झुके। आखिरकार उन्होंने सना की सगाई नीम राणा के एक धनवान परिवार में पक्की कर दी। सना पर नजर रखी जाने लगी, फोन ले लिया गया, घर से निकलना बंद कर दिया गया। अयान को उसकी कोई खबर नहीं मिलती थी। अयान टूटता जा रहा था, पर एक दिन सना की सहेली उसके लिए एक चिट्ठी लाई। अयान, मैं मजबूर हूं पर तुम्हें भूल नहीं सकती। अगर किस्मत ने चाहा हम फिर मिलेंगे। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अयान की आंखें भर आईं। उस रात उसने एक फैसला लिया, वो कस्बा छोड़ देगा, कुछ बनकर लौटेगा। वो सना को पाने नहीं बल्कि खुद को साबित करने निकलेगा। अगले हफ्ते वो जयपुर चला गया। वहां ढाबे में बर्तन मांजने का काम पकड़ा, फिर सर्विस, फिर काउंटर और फिर अकाउंट्स, साथ ही रात में पढ़ाई। भूखे पेट, फटे कपड़ों और अकेली रातों में भी उसका हौसला नहीं टूटा। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट चेन का मैनेजर बन गया। उसके लिखे लेख और कविताएं अखबार में प्रकाशित होने लगीं। लोगों को उसके शब्दों में अपनापन महसूस होता। इसी दौरान सना की सगाई भी टूट गई, क्योंकि उसने साफ कह दिया, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिससे दिल नहीं जुड़ता। 5 साल बाद दिल्ली में एक साहित्यिक कार्यक्रम में अयान को मुख्य अतिथि बुलाया गया। मंच पर रोशनी चमक रही थी, सब लोग उत्साहित थे, पर अयान के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सना यहां होगी? उसने मंच पर अपनी एक दर्द भरी कविता पढ़ी। कविता खत्म होते ही भीड़ के बीच से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। उसकी नजरें खोजती हुई उधर गईं और ठहर गईं। वो सना थी, आंखें नम, चेहरा हल्का सा कांपता हुआ। अयान मंच से उतरकर सीधे उसके पास गया। सना, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम लौट आए, सना रोते हुए बोली। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं मजबूर थी। अयान ने धीरे से कहा, मैं खुद को साबित करने गया था ताकि किसी दिन कोई हमें गरीब अमीर में न बांट सके।
दोनों की यह मुलाकात 5 साल के जुदाई को पल भर में मिटा गई, लेकिन एक बड़ी दीवार अभी भी खड़ी थी, ठाकुर। अगले दिन अयान खुद ठाकुर के घर गया। साहब, उसने शांत आवाज में कहा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसे पाने नहीं आया, उसे सम्मान देने आया हूं। मैं गरीब था, पर बेईमान नहीं। मैं आपकी बेटी के लायक बनने की कोशिश में 5 साल लगा चुका हूं। ठाकुर ने देखा, वो पुराना लड़का कहीं नहीं था। सामने खड़ा था एक आत्मविश्वासी, मेहनती, सच्चा इंसान। कुछ देर बाद ठाकुर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने सोचा था तुम मेरी बेटी को भुला दोगे, पर तुमने मेरे सारे नियम प्यार से हरा दिए। हां, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। कुछ महीनों बाद एक छोटे से मंदिर में, न किसी शोर शराबे के, न सोने के गहनों के, सिर्फ सच्चे दिलों की मौजूदगी में अयान और सना एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद अयान ने अपनी पहली किताब छपाई, गरीब आशिक की कहानी, जो देश भर में बेस्ट सेलर बनी। और किताब के पहले पन्ने पर उसने लिखा, मैं गरीब था, पर सना को प्यार करके मैंने जाना कि सच्चा प्यार इंसान को हमेशा अमीर बनाता है। और इस तरह एक गरीब आशिक की सच्ची मोहब्बत ने न सिर्फ अमीरों के बनाए नियम तोड़े, बल्कि पूरे कस्बे को यह सिखाया कि प्यार कभी किसी जाति, वर्ग या पैसे का मोहताज नहीं होता।